हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल। और आज कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉल्स इन एरियर, वो भी कब, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो क्वेश्चन में, वो कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ओके, तो कॉल्स इन एरियर जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है वो मैंने आपको सिखा दिया। उसमें कुछ नहीं, जो बंदा पेमेंट नहीं करेगा उसके अमाउंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी अमाउंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वो पे नहीं कर रहा होगा। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक। एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक 20,000। आउट ऑफ दीज 5,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग अलॉटेड ऑन प्रो रेटा। मतलब 20,000 एप्लीकेशन आई है सर। आंसर, टोटल एप्लीकेशन कितनी आई? 20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, उसमें से रिजेक्ट कितने कर दिए, उसमें से मना कितने कर दिए? 5,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे बताइए 20,000 में से 5,000 को तो मना कर दिया है, तो रिमेनिंग कितनी बची? 15,000 एप्लीकेशन। तो 15,000 एप्लीकेशन को कितने शेयर अलॉट किए होंगे? 10,000। इसको बोलते प्रो रेटा। और बोला भी है रिमेनिंग अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। क्लियर? एप्लीकेशन पे 3 रुपये, चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 2, टोटल कितने हो गए? 10 रुपीज़। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये हो गए। ओके सर, 20,000 थे, 5,000 को मना कर दिया, 15,000 एप्लीकेशन बची और 15,000 वालों को 10,000 शेयर दिए। ठीक है, तो देखना 15,000 एप्लीकेशन रिमेनिंग, तो 15,000 वालों को कितने शेयर दिए? 10,000। 10,000 शेयर अलॉटेड। कंसेप्ट समझना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसका। अब मिस्टर राज, ए पॉइंट, अलॉटेड 200 शेयर, अलॉटेड 200 शेयर है मिस्टर राज के पास। नॉट पे एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कॉल से एरियर कैसे निकालते हैं। ओके, तो मिस्टर जो राज हैं उन्होंने क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, मतलब एप्लीकेशन के अलावा कोई पे नहीं किया है। तो एप्लीकेशन के अलावा क्या? एप्लीकेशन के अलावा अपने पास क्या है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है। सेकंड कॉल होती है तो सेकंड कॉल भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो दोनों का कॉल इन एरियर निकालना होगा अपने को। ओके सर, तो पहले पता लगाते हैं कि कितना राज का अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट का, कितना फर्स्ट कॉल का है। लेकिन पहले समझो, 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, एक एप्लीकेशन के साथ कितने रुपए? एक एप्लीकेशन के 3 रुपए थे। ओके सर, तो टोटल सारे शेयर होल्डर ने जो एप्लीकेशन भेजी उसका रिसीव कितना हुआ? 60,000 रुपये। 60,000 रुपीज़ रिसीव हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब 60,000 रिसीव तो हुआ, उसमें से 5,000 एप्लीकेशन को क्या कर दिया? मना कर दिया, भैया तुम्हारे लिए शेयर नहीं है, तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 5,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, कितने? 15,000। भाई 15,000 फिर से लौटाने पड़ेंगे। एक बात बताना, आप पूरी क्लास में बैठे हुए हैं, आप सबने मुझे एप्लीकेशन भेजी, 20,000 एप्लीकेशन मेरे पास आई, तो 3 रुपये के एक के साथ आए, तो कितने रुपए आए मेरे पास? 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये आए। लेकिन मैंने जो आगे बैठे उन ग्रुप को मना कर दिया, भैया 5,000 एप्लीकेशन को मना कर दिया, तुमको मैं शेयर नहीं दूंगा। तो उनका पैसा कंपनी रख सकती है? नहीं, उनका पैसा लौटाना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। तो 15,000 मैंने उनको लौटा दिए। तो कंपनी के पास, यानी मैं कंपनी, आप लोग पब्लिक, ठीक है, 45,000 रिमेनिंग बचे। क्लियर हुआ? मेरे पास आप लोगों के, मैं कंपनी हूँ, आप अपने आप को शेयर होल्डर मानिए, मैं कंपनी हूँ, तो मेरे पास आप लोगों के कितने पैसे आए? 45,000 रुपीज़। और चेक भी कर लीजिए, आप लोगों की 15,000 एप्लीकेशन मैंने ली, 15,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपये एक एप्लीकेशन के साथ आया, तो मेरे पास कितने आए? 45,000 रुपये। ओके, अब सर जबकि आपने हमको 15,000 शेयर दिए ही नहीं, आप कंपनी शेयर कितने अलॉट कर रही है, इशू कितना कर रही है? 10,000। तो 10,000 के हिसाब से 10,000 आप हमें शेयर दे रहे हो, तो 3 रुपये के हिसाब से बनते 30,000। यानी एप्लीकेशन के कैपिटल में पैसा कितना जाएगा? 30,000 रुपये। बट सर आपने तो हमारे से 45,000 ले लिए, मतलब हमने जो एडवांस दिया आपको पैसा, वो आपके पास पड़ा है। ओके, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे कि एडवांस जो एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, जो सरप्लस आया है, जो एडवांस पैसा आया है, उसको आप रिफंड कर रहे हैं, फिर से लौटा रहे हैं, या अलॉटमेंट फर्स्ट को आगे एडजस्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, हाँ, और क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं हो तो उसको आगे एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट पे। और एक्स्ट्रा हो गया तो कहाँ जाओगे? फर्स्ट कॉल पे। और एक्स्ट्रा है तो सेकंड कॉल पे। ऐसे एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। बट किसी क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में ये भी होता है कि एप्लीकेशन का एडवांस पैसा अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट करो, और अलॉटमेंट के बाद क्या करो? एडजस्ट मत करो, रिफंड कर दो। तो वो भी ध्यान रखना क्वेश्चन में। ओके, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में गिवन कुछ भी नहीं है, तो अपने को एडवांस जो पैसा है उसको आगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक ले जाना है।
क्लियर हुआ। अब सर 45,000 रुपये आपसे मिले, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो होगा क्या, एडजस्ट करना कैसे होगा। देखो आप 2,000 की 3 नोट लाए मेरे पास, मैंने आपसे 5,000 फीस मंगाई, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 मंगाई, आप 2,000 के 3 नोट लेके आए, यानी 6,000 रुपये मेरे पास लेके आए। मेरे पास 1,000 रुपीज़ नहीं था, तो मैंने आपको बोला अरे 6,000 पूरा जमा कर देता हूँ, भले 5,000 मंगाए, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो आपके एक्स्ट्रा 1,000 हैं मैं आपको अभी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो 1,000 कम दे देना, मतलब नेक्स्ट 5,000 जो इंस्टॉलमेंट होगी उस टाइम 5 मत देना, 4 दे देना। तो बात समझे, जो स्टूडेंट का मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आया, मैंने 5,000 मंगाए, आए 6,000, 2,000 के 3 नोट दिए, तो मैंने बोला 1,000 मेरे पास खुले नहीं है, मैं आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे भी कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, कंपनी उसको रिफंड नहीं कर रही है। कंपनी ने क्या बोला, जब हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे तब आपका क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि कितना एक्स्ट्रा है। देखिए सरप्लस पैसा, सर आप लोगों का 45,000 मेरे पास पड़ा है, 45,000 रुपये मेरे पास पड़ा है, जरूरत है मुझे 30,000 की, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर अलॉट किए तो 30,000। आप लोगों का 15,000 मेरे पास सरप्लस पड़ा है, एडवांस पड़ा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले वर्किंग नोट, पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी होगा, फिर मैं आपको एंट्री करा दूंगा। ओके, 15,000 एडवांस है। अब बात समझना, अब अलॉटमेंट की बात। अलॉटमेंट मैंने आपको कितने शेयर इशू किए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट के कितने रुपए, 5 रुपये हैं, तो कितने रुपए बनते हैं, 50,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ। अलॉटमेंट का मैंने आपको 10,000 शेयर दिए, 15,000 एप्लीकेशन से अब मतलब नहीं है, हम एप्लीकेशन 15,000 आई बट शेयर कितने दिए, 10,000। तो अलॉटमेंट पे 5 रुपये, 10,000 शेयर, 5 रुपये अलॉटमेंट के, तो मैं बोलूँगा भैया 50,000 रुपये लाओ, आप सभी को बोलूँगा 50,000 रुपीज़ लेकर आइए। ओके, बट सर आप बोलोगे 50,000 किस बात के लाए, हमारे 15,000 पहले से पड़े हुए हैं एडवांस। सर दिमाग खराब है, 15,000 हमारा पहले से पड़ा हुआ है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका जो सरप्लस पड़ा हुआ है, जो एडवांस पड़ा हुआ है 15,000, मैं बोलूँगा वो कट कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर भी मैं आपसे कितना मांगता हूँ, 35,000 रुपीज़, यानी कि आप सभी लोग मुझे अगर अलॉटमेंट का पैसा दोगे तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 35,000। क्लियर हुआ। फिर से अलॉटमेंट की बात समझाता हूँ। अलॉटमेंट कितने शेयर, 10,000 शेयर, एक शेयर पे कितने रुपए, 5 रुपये, कितने हुए, 50,000। मैंने कॉल किया भैया 50,000 रुपये लेके आना, शेयर होल्डर सभी। आप क्या बोलोगे, सर दिमाग खराब है, 50,000 क्यों लेके आए, हमने जब एप्लीकेशन भेजी थी उस टाइम के हमारे 15,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा पड़े। ओके, तो मैंने बोला ठीक है 15,000 कट कर लो, 50,000 में से 15,000 कट कर लिए, 35,000 तो दीजिए, 35,000 तो पे कीजिए। ओके, 35,000 आप लोग पे करोगे, यानी शेयर होल्डर कंपनी को पे करेंगे। लेकिन सर एक चोर है, आप में से एक चोर है, एक मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है अलॉटमेंट का। तो अब सबसे शानदार बात कि कॉल्स इन एरियर कितना होगा, यानी वो राज जिसके पास 200 शेयर है, राज के पास 200 शेयर है, वो पे नहीं कर रहा है मुझे, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा उसका ड्यू होगा। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा, सर वो दीजिए ना, राज के पास 200 शेयर है, 200 शेयर अलॉटमेंट के 5 रुपीज़, वो पे नहीं कर रहा है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के 5 रुपये, 200 × 5। सर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, उसके 1,000 रुपये ड्यू है, उसके 1,000 ड्यू है, उसके पास 200 शेयर है, 5 रुपये अलॉटमेंट के 1,000। सर रॉन्ग, गलत हो जाएगा। ये अंडर सब्सक्रिप्शन या जितने शेयर उसको अलॉट होते हैं, अप्लाइड और अलॉटेड बराबर हों तो फिर वहाँ पे ये कंसेप्ट चलता है, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन में चलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कंसेप्ट समझना। मुझे एक बात बताइए, राज को 200 शेयर मिले तो क्या उसने एप्लीकेशन भी 200 ही भेजी होगी? नहीं सर, प्रो रेटा का मतलब क्या हुआ, 15,000 एप्लीकेशन वालों को 10,000 शेयर दिए हैं। तो मुझे एक बात बताओ ना, राज ने भी तो 200 शेयर मिले उसको अलॉटेड, उसको 200 शेयर मिले, तो एप्लीकेशन ज़्यादा भेजी होगी, और एप्लीकेशन ज़्यादा भेजी होगी तो राज का पैसा भी कंपनी के पास एडवांस आया होगा। क्लियर हुआ। जैसे मैंने आप सबको कॉल किया 50,000 रुपये लेके आओ, आप क्या बोले, सर 15,000 हमारा एप्लीकेशन का एडवांस पड़ा हुआ है, तो हम तो 35 ही देने हैं। हाँ, तो आप सब लोगों का 15,000 पड़ा हुआ है, तो इस 15,000 के अंदर, इस 15,000 के अंदर राज के भी तो 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, कुछ ना कुछ तो एडवांस होगा। बात समझ में? तो राज के 1,000 ड्यू नहीं है सर, राज के 1,000 ड्यू नहीं हो सकते, 1,000 से कम ड्यू होंगे, क्योंकि जब सारे लोगों का एडवांस आया है, ये 15,000 रुपये, 15,000 जो एडवांस है सभी लोगों का, सारे शेयर होल्डर का, उसमें राज का भी एडवांस होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, मैं इसके 2-3 मेथड हैं, 2-3 मेथड सिखाऊंगा मैं आपको। कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं। सर पहले समझाता हूँ मैं आपको, राज को अलॉटेड हुए
200 शेयर। तो पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि उसने अप्लाइड कितने किए। एक कंसेप्ट तो ये है ना, मैं आपको 2-3 मेथड समझाऊंगा और लास्ट में फिर शॉर्टकट सिखा दूंगा। 200 अलॉटेड है तो अप्लाइड कितने किए पहले ये समझते हैं। सर रेशियो क्या हो रहा है, 15,000 एप्लीकेशन वालों को 10,000 शेयर अलॉट हो रहे हैं, 15,000 वालों को 10,000, तो रेशियो क्या हुआ, रेशियो समझते हैं। 15,000 वालों को 10,000 शेयर आप इशू कर रहे हो, ओके। तो रेशियो हुआ 3 0 से 3 0 कट, 5 3 जा 5 2 जा, रेशियो हुआ 3:2। मतलब क्या हुआ, जो बंदा 3 एप्लीकेशन भेजेगा उसको 2 शेयर मिलेंगे। क्या मतलब हुआ, जो बंदा 3 एप्लीकेशन भेजेगा उसको 2 शेयर मिलेंगे। अब अलॉटेड 200 शेयर अलॉटेड हुए, 200 शेयर मिले, तो ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो अरे सिंपल सी बात है, 200 शेयर उसको मिले तो एप्लीकेशन ज़्यादा ही भेजी होगी। जब 15,000 एप्लीकेशन वालों को 10,000 मिल रहे हैं तो 200 जिसको मिले होंगे उसने एप्लीकेशन ज़्यादा ही भेजी होगी। तो 200 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ये मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दिया। तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 300 शेयर। कहने का मतलब राज को 200 शेयर मिले बट उसने अप्लाइड कितने किए होंगे, 300। एप्लीकेशन कितनी भेजी होगी, 300। क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, 300 एप्लीकेशन भेजी, मिले 200 शेयर, तो उसका एडवांस कितना आया होगा, मतलब एप्लीकेशन के साथ एडवांस, ठीक है। या चलो हाँ, दोनों कंसेप्ट सिखाता हूँ। एडवांस निकालते हैं। सर 300 एप्लीकेशन भेजी, 200 शेयर दिए, तो 300 में से 200 गए, कितनी एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया, 100 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया। बात समझे आप। अरे भैया आपने 300 एप्लीकेशन मुझे भेजी तो 3-3 रुपये 300 एप्लीकेशन के साथ भेजे होंगे। चाहिए थे 200, मैंने आपको 200 शेयर दिए तो 200 शेयर पे पैसा चाहिए था। आपके 100 एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। अब 100 एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आया, एक एप्लीकेशन के 3 रुपये थे, तो आप लोगों के कितने रुपए सरप्लस है, उस बंदे के राज के 300 रुपये सरप्लस है। उस राज के कितने रुपए सरप्लस है, 300 रुपये। अब मैंने राज को कॉल किया, राज भैया आप अलॉटमेंट नहीं दे रहे हो, आपके अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर है। देखना यहाँ पे करता हूँ, मैंने बोला राज को, राज भैया आपका अलॉटमेंट का ड्यू है पैसा, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़, 1000 रुपीज़ जो अलॉटमेंट का ड्यू था। अपन ने कॉल किया भैया 1000 ड्यू है, वो बोलेगा नहीं मेरा एडवांस भी तो पड़ा हुआ है, तो उसका एडवांस कितना है 300, ये 300 रुपये। तो राज अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो कितने रुपए ड्यू होंगे, 700 रुपये। क्लियर हुआ। तो राज के 1000 ड्यू नहीं है, राज के 300 एक्स्ट्रा थे, एडवांस थे जो एप्लीकेशन पे आ गए थे, तो 1000 में से 300 गए, 700 रुपये ड्यू है। क्लियर। और मेथड सिखाता हूँ मैं आपको। यस सर। अब देखिए सेकंड मेथड मतलब मुझे कॉल से एरियर निकालना है, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा है तो अलॉटमेंट का कॉल से एरियर निकालना है। सेकंड मेथड देखना, सर राज ने कितने अप्लाइड किए थे, 300, मतलब राज ने कितनी एप्लीकेशन भेजी थी, 300 एप्लीकेशन। 300 एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन पे 3 रुपये भेजे। क्लियर। तो 900 रुपये राज के कंपनी के पास आए। आप में से कोई राज है, आपके 900 रुपये मेरे पास आ चुके हैं। मैंने राज को कितने शेयर दिए, अलॉटेड कितने किए, 200 शेयर, और 200 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से बनते कितने, 600 रुपये। तो राज के मेरे पास कितने रुपये एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस कितना है, 300 रुपये। बात समझ में आई। राज के 900 रुपये आ गए, मैंने उसको 600 रुपये का आइटम पकड़ाया, 6 शेयर 600 रुपये के दिए, एप्लीकेशन का 600 बनता था, राज के 300 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हैं। ओके। अब अलॉटमेंट का टाइम आया तो राज को मैंने बोला राज तेरे पास कितने शेयर हैं, 200 शेयर, अलॉटमेंट के 5 रुपये ला, यानी 1000 रुपीज़ पे कर। मैंने राज को कॉल किया भैया 1000 रुपये दे। राज बोलेगा सर दिमाग ख़राब है, 300 रुपये मेरा सरप्लस पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आपके पास। मैंने बोला ठीक है 300 रुपये कट कर लें, तो भी 700 रुपये मांगता हूँ मैं तेरे से। अगर राज मुझे पे नहीं करेगा तो उसका कॉल सीनियर कितना आएगा, 700 रुपीज़। क्लियर हुआ। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। ठीक है। ओके। एक और तरीका, पहले मैं 3-4 तरीकों से आपको समझाऊंगा, कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा। ओके। थर्ड मेथड क्या, अब मेरी बात समझना, आप सब लोगों का मेरे पास एडवांस कितना है, 15,000 रुपये सरप्लस, ये रहा 15,000 रुपये सबका। और मैंने आप सबको कितने शेयर दिए, 10,000। मैंने 10,000 शेयर आपको इशू किए, आपके 15,000 मेरे पास पड़े हुए हैं, और 10,000 शेयर इशू किए। तो मुझे एक बात बताइए, एक शेयर पे कितने रुपए एडवांस है, 1.50, 1.5 रुपये। आप लोगों का 1.5 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, एक शेयर की बात करूँ,
ठीक है, फिर समझो कैसे। आप सबके 15,000 रुपये एडवांस मेरे पास है, मैं कंपनी, आप लोग पब्लिक, आपको मैंने 10,000 शेयर इशू किए, तो एक शेयर पे 1.5 रुपये आपका एडवांस मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैंने आप में से एक राज है, उसको कॉल किया, राज भैया अलॉटमेंट के 5 रुपये लाओ, अलॉटमेंट के 5 रुपये दीजिए। वो बोलेगा सर दिमाग खराब है, मेरा एक शेयर पे, मैंने बोला एक शेयर पे 5 रुपये, टोटल नहीं बताया, मैंने बोला एक शेयर पे भैया 5 रुपये एक शेयर पे दो। उसने बोला सर एक शेयर पे हमारा 1.5 रुपया एडवांस पड़ा है, ये एक पर शेयर की बात कर रहा हूँ, 1.5 रुपया एडवांस पड़ा है। मैंने बोला ठीक है 5 में से 1.5 रुपया कट कर ले, 3.5 रुपये तो ला, 3.5 रुपये एक शेयर पे लेके आ। अगर मुझे राज पेमेंट नहीं करता है, बात समझना, राज पेमेंट नहीं करेगा अलॉटमेंट का, तो सर राज के पास कितने शेयर, 200 शेयर, और एक शेयर पे अगर वो 3.5 रुपये पे नहीं करता है अलॉटमेंट के, तो कितने रुपए ड्यू रहेंगे, 700 रुपये। मज़ा आ गया सर। तो 700 एक और मेथड इससे पहले सिखाया था, उसमें भी कितना आया था, 700। तो कुल मिला के मुझे कॉल से एरियर निकालना है, उस राज ने कितना पेमेंट नहीं किया। ओके, एक फोर्थ मेथड और है, देखिए मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। ओके सर, एक और मेथड क्या है, जब आप सब लोगों के 50,000 रुपये अलॉटमेंट के थे, आपका 15,000 रुपये एडवांस है सब लोगों का, तो मैंने बोला 35,000 मुझे पे कीजिए। ओके, तो समझना 35,000 रुपीज़ में आप सभी से अलॉटमेंट के मांगता हूँ, और आप सभी को मैंने कितने शेयर इशू कर रखे हैं, 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, तो मैं 3.5 रुपये अलॉटमेंट के मांगता हूँ। एक बंदे से एक शेयर का 3.5 रुपये चाहिए अलॉटमेंट का, क्लियर। अब राज के पास 200 शेयर है और राज भैया अलॉटमेंट पे नहीं करते हैं, तो 3.5 रुपीज़ पर शेयर पे नहीं करेगा, तो राज का कॉल सिनेरियो कितना आएगा, 700 रुपीज़। ओके, तो सर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे, कुल मिला के घुमा फिरा के वही बात है, ठीक है। तो अब समझो, एक फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, उस फॉर्मूले से, ये सब चारों मेथड नहीं करने, एक फॉर्मूला इससे बना है, फॉर्मूला इसी कंसेप्ट से बना है। तो देखिए, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो कॉल्स इन एरियर का एक फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, कॉल्स इन एरियर का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है समझना, जो भी पेमेंट रिसीव करना है, अलॉटमेंट कॉल मनी जो भी, और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मतलब अलॉटमेंट के कितने पैसे आपको रिसीव करने हैं, जैसे यहाँ पे 35,000 था, ठीक है। अगर सर फर्स्ट कॉल पे ऐसा हुआ तो ये कोई बात नहीं, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल मनी आ जाएगा, कंसेप्ट यही रहेगा, चाहे फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो, कहीं पे भी जाओ, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में एडवांस कहाँ तक आया, अलॉटमेंट तक ही, एडवांस फर्स्ट कॉल पे गया ही नहीं, खाली 15,000 है। यहाँ पे इतना एडवांस होता कि ये 50,000 डिपॉजिट हो जाता और बच जाता तो फर्स्ट कॉल पे जाता, क्लियर। वहाँ पे भी यही कंसेप्ट होगा, अपन क्वेश्चन करेंगे आगे। तो कॉल्स इन एरियर का फॉर्मूला सीखिए आप, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी रिसीव करनी है, 35,000 अपॉन उनको शेयर कितने इशू किए, शेयर इशूड। यहाँ पे ध्यान रखना, कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो तो उस कैटेगरी का ध्यान रखना, उनको कितने शेयर इशू किए, ओके। और मल्टीप्लाई कर देना, जो चोर है, जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए, वो पर्सन जिसके शेयर, जैसे इस क्वेश्चन में कौन था, राज, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से लगाओ, सर अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना करना है, 35,000, अलॉटमेंट मनी ड्यू नहीं, ड्यू तो 50,000, अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना रिसीव करना है, 35,000, शेयर इशूड, सर इनको कितना शेयर इशू किया था अपन ने, 10,000, डिवाइड बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय वो चोर जो पैसे नहीं दे रहा है, राज, कॉल्स इन एरियर, कितने शेयर है उसके, 200। यहाँ पे अप्लाइड वाले मत लेना, यहाँ पे उसको कितने शेयर रिसीव, कितने मिले, कितने अलॉट हुए, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2, 700 रुपीज़। हाँ सर, अब अच्छा लग रहा है, ये फॉर्मूला लिखा दिया, तो फॉर्मूला उस कंसेप्ट से बना है, बात समझे आप। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चन करूँगा कॉल्स इन एरियर के ओवर सब्सक्रिप्शन वाले, उसमें यही फॉर्मूला पुट करूँगा। और ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कंसेप्ट आप सीख लिए। देखिए 35,000 आपको रिसीव करना था, 10,000 शेयर, एक शेयर पे कितना रिसीव करना है, और कोई बंदा नहीं देता है पैसे, कोई बंदा, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। ओके सर, क्लियर हुआ, यस सर। अब उस राज के फर्स्ट कॉल का एरियर, फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, राज के फर्स्ट कॉल का एरियर क्या होगा समझना, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये है, तो फर्स्ट कॉल का एरियर कैसे आएगा सर, राज के पास 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये, कितने रुपये बाकी रहेंगे, 400 रुपये, क्लियर। सर यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 2 रुपये से, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे कोई आपने ऐसे अलॉटमेंट जैसा दिमाग नहीं खराब किया। सर क्यों, अलॉटमेंट पे तो एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा कहाँ पे एडजस्ट हुआ था, अलॉटमेंट पे, ओके। वो पैसा फर्स्ट कॉल पे एडवांस आया ही नहीं, फर्स्ट कॉल पे एडवांस आया ही नहीं, तो वो एडवांस वहाँ पे एडजस्टमेंट हो गई नहीं,
क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट पूरे के 2 रुपये के 2 रुपये बाकी हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे एडवांस आए, जहाँ तक एडवांस आए वहाँ पे वो फॉर्मूला दिया वो ध्यान रखना, ओके। और जहाँ पे एडवांस नहीं है वहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय जो भी कॉल मनी जो भी है, ओके। अब मैं आपको जनरल एंट्री समझाता हूँ। जनरल एंट्री क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होगी इसकी, देखना। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट टोटल रिसीव हुआ, टोटल 60,000 आई, 20,000 एप्लीकेशन आई, उसके बाद अपन रिजेक्ट कर रहे हैं। एक बार तो सबका पैसा अपने बैंक अकाउंट में आ जाएगा, मतलब 60,000 पूरे 60,000 रुपये आ गए, ओके। मैंने इस वर्किंग नोट को रफ नहीं किया, यहीं से एंट्री बनेगी। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत सारे टीचर यहाँ पे कंबाइंड एंट्री करवाते हैं, बहुत सारे अलग अलग भी कराते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। मैं कंबाइंड करूँगा। कंबाइंड कैसे, देखो इजी। एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से हुआ, 60 से, तो यहाँ पे डेबिट कितने से होगा, 60 से। मतलब वो 60,000 रुपये जो आए एप्लीकेशन का उसका हिसाब बताना है कि भैया 60,000 में से हमने कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया, हमने रिफंड कितना किया, हमने अलॉटमेंट पे एडवांस कितना किया, हमने फर्स्ट कॉल पे कितना किया, ये सब कुछ सेकेंड एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, सर आपने कितने शेयर इशू किए, 10,000, 3 रुपीज़ के हिसाब से 30,000, तो कैपिटल में तो आएगा 30,000 रुपये, क्योंकि 10,000 शेयर इशू किए, 3 रुपये एक पे था, 30,000 रुपये कैपिटल में आया। ओके सर, आपने रिफंड किया क्या, कुछ पैसा रिजेक्ट किया, किसी को मना किया, हाँ सर रिजेक्ट किया ना 5,000 एप्लीकेशन वालों को, 15,000 रुपये रिजेक्ट यानी रिफंड किया टू बैंक। जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हो, जब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे। क्लियर हुआ? और सर क्या किया, और कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पे ले गए, जो एक्स्ट्रा पैसा था वो हमने कहाँ पे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितना एक्स्ट्रा, जो एडवांस सरप्लस 15,000 रुपये वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए थे, तो 15,000 कहाँ चले गए, अलॉटमेंट पे। तो टोटल 60,000 का हिसाब बता दिया। 60,000 जो आए थे उसमें से 30,000 कहाँ गए, एप्लीकेशन की जो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, 15,000 लौटा दिए, 15,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, टोटल कीजिए 30 और 15 45, 45 प्लस 15 60। बहुत स्टार लगा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री। सर यहाँ पे ऐसा होता कि अलॉटमेंट के अलावा कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे भी एडवांस जाता तो कोई दिक्कत नहीं, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल पे एडवांस होता तो टू कॉल्स इन एडवांस लिख देते। क्लियर हुआ? थर्ड एंट्री, आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट के लिए आपने पैसे मांगे, कितने मांगोगे, ड्यू कितना करोगे, ड्यू तो पूरा 50 करोगे भैया, मांगोगे तो पूरा 50,000 रुपये लेके आओ, तो 50,000 रुपीज़ आप ड्यू करोगे, लेकिन आपके पास आएंगे कितने हैं। फोर्थ एंट्री ध्यान समझना, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई चोर था क्या अलॉटमेंट पे, हाँ सर राज था, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर हुआ? मैं बोलूँगा भैया अलॉटमेंट पे 50,000 ड्यू करूँगा, लेकिन आप सब लोगों का पहले से एडवांस कितना है, 15,000, तो मेरे अलॉटमेंट के पैसे कितने आएंगे, 35,000। यहाँ पे इस एंट्री में ध्यान रखना, 50,000 रुपये मैंने आपसे मांगे, लेकिन आपके 15,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं आपके 35,000 ही, मेरे बैंक में 35 ही आएंगे, लेकिन उस 35 में कॉल्स इन एरियर, एक चोर था राज, जिसके अलॉटमेंट पे कितने ड्यू थे, 700 रुपये। यहाँ पे काम आता है वो कॉल्स इन एरियर, जो वर्किंग नोट आपको सिखाया मैंने। और ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टीचर ये एंट्री, एग्जामिनर ये एंट्री चेक करेगा, ये रॉन्ग तो समझ जाएगा उसको कुछ नहीं आता है कंपनी के अंदर। तो 35,000 में 700 उसके कॉल्स इन एरियर उस बंदे के, तो पैसा आएगा 34,300। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। क्लियर हुआ? तो ये 700 रुपये निकालने के लिए अपन ने इतना सब कुछ सीखा था। ओके, अब मैं आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री कराता हूँ। यस सर, फर्स्ट कॉल की एंट्री। फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर इशू किए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये, कितने रुपए आने चाहिए, 20,000। पैसा एडवांस अलॉटमेंट तक आया, फर्स्ट कॉल तक तो आया भी नहीं। फिर पैसा रिसीव होगा फर्स्ट कॉल का, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट,
चोर है क्या? हाँ सर, राज है ना, जिसने एप्लीकेशन के अलावा कुछ पे नहीं किया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर यहाँ तक? सर 20,000 मिलने चाहिए थे पैसे, लेकिन वो बंदा चोर राज, जिसके अपन ने 200 शेयर हैं, 200 शेयर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 400 रुपये। सर यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ, फॉर्मूला कब लगता? जब पैसा फर्स्ट कॉल पे भी एडवांस आता। क्लियर हुआ? तो जैसा अपन ने अलॉटमेंट पे निकाला वैसा निकालना होता, पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि उस बंदे का पैसा, मतलब सबका पैसा शेयर होल्डर का फर्स्ट कॉल तक एडवांस आया ही नहीं है। ओके ओके सर, 19,600। ये मैंने आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्स इन एरियर ओवर सब्सक्रिप्शन में, जिसमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों कवर कर लिए। ओके सर, आया समझ में आपको? थैंक यू।